बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लस्सी ली है। 2 लीटर यहाँ पर मेरे पास जो है लस्सी है, उसको एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। खुले बर्तन में शिफ्ट करने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। क्योंकि कड़ी में पकना होता है इसलिए हमें ये ज़्यादा पतली चाहिए होती है ताकि ज़्यादा पक सके ये और गाढ़ी हो सके। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर ली है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर 1 पाव बेसन लिया है, बेसन ऐड करेंगे कड़ी में और अच्छे से विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसको विस्क कर लेंगे। आप ये कड़ी पकौड़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ और रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ पर जो हमारा बेसन है वो कड़ी लस्सी में मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सारा पतीला लिया है, इस पर हम कड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम पतीले में घी, ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मैंने काट लिया है इस तरीके से, वो ऐड कर देंगे। और अब हम इन प्याज़ों को जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। लाइट सा हल्का सा ब्राउन सा कलर जब इस पे आने लगेगा, इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ 3 से 4 हरी मिर्ची जिसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस स्टेज पर आकर अब जो है हम मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे यहाँ पर आप अपनी पसंद के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूखी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और उसके बाद जो है हल्दी ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे। सब कुछ मैंने 2-2 टेबल स्पून ऐड किया है क्योंकि मेरे पास जो लस्सी है वो 2 लीटर है और कड़ी ज़्यादा बनेगी। आप अपनी लस्सी के मुताबिक मसाले अपने ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस स्टेज पर जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, जो हमने लस्सी में बेसन मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारी दही में बॉयल आना शुरू होगा, हमारी लस्सी में बॉयल आना शुरू होगा, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको बॉयल आने में क्योंकि लस्सी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आना शुरू हो चुका था। अब इसको कवर करके हम बिल्कुल गाढ़ा होने तक जो है कुक कर लेंगे। इतना कवर करना है, ज़्यादा कवर नहीं करना वरना जो लस्सी है वो उबल कर बाहर गिर सकती है। तो जितनी देर हमारा ये काम हो रहा है हम पकोड़े रेडी कर लेंगे। पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg आलू लिए थे, इनको अच्छे से छील लेंगे हम। और प्याज लिया है यहाँ पर मैंने, हरा धनिया, हरी मिर्च ली है। आलूओं को मैंने जो है बारीक बारीक क्रश कर लिया है कद्दूकश की मदद से। तो अब पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पकोड़े ऐड करेंगे। लंबे साइज़ में मैंने यहाँ पर प्याज काट लिए थे वो ऐड करेंगे। 2 से 3 मीडियम प्याज ऐड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें। आपको पसंद है तो आप ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे और नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी। उसके बाद जो है सूखा धनिया ऐड करेंगे। सूखा धनिया ज़्यादा ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर पिसा हुआ भी ऐड किया है और साबुत धनिया भी हाथों की मदद से क्रश करके ऐड करेंगे। अनारदाना ऐड करेंगे और अब यहाँ पर आधा पाव जो बेसन है वो ऐड करूँगी मैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैदा भी ऐड करूँगी और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मैदा भी ऐड किया है। तो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और बेसन यहाँ पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर लिया है, पकोड़े ज़्यादा बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पर हम मीठा सोडा ऐड करेंगे थोड़ा सा, इससे जो हमारे पकोड़े हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हम इनको घी में फ्राई कर लेंगे। साथ ही जो हमारी लस्सी है, कड़ी है, वो भी गाढ़ी हो रही है। इस तरीके से हाथ की मदद से पकोड़े डालते हुए जो है मैं सारे पकोड़े रेडी कर लूँगी। ज़्यादा बड़े साइज़ के भी मत बनाइएगा और ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के यहाँ पर पकोड़े बनाऊँगी मैं।
तो एक साइड से जब कुक हो जाएंगे दूसरी साइड से टर्न कर देंगे हम। बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े रेडी होते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी पड़ती। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारे पकोड़े हैं बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। और इस तरह सारे पकोड़े जो है मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट हमारे पकोड़े रेडी हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी लस्सी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पक पक कर थोड़ी सी हाफ़ रह गई है क्वांटिटी उसकी। यहाँ पर हम तड़का रेडी करेंगे। घी डालेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई जब हो जाएगा तो उसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। पिसी हुई लाल मिर्च के बाद यहाँ पर मैंने ली हैं सूखी साबुत लाल मिर्च गोल वाली, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जो है सबसे पहले जो हम कड़ी में थोड़े से पकौड़े डालेंगे। सारे पकौड़े हमने एक ही दफ़ा ऐड नहीं करने क्योंकि कड़ी में पड़े पड़े जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। हाफ़ पकौड़े मैं यहाँ ऐड करूँगी और बाकी सर्विंग के टाइम और तड़का लगाएंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा इंस्टेंट सा कड़ी पकोड़ा रेडी है। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। आप इस कड़ी को चावलों के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।